नमस्कार मित्रों, श्री राज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं इस उद्देश्य से आज टॉपिक लेकर के आया हूँ विजातीय छांटना या स्पॉटिंग आउट डिसिमिलर, या इसी एक्सरसाइज का नाम है असमान को चिन्हित करना। इस एक्सरसाइज को UPSSC ने पेट एग्जाम में सम्मिलित कर रखा है। इस एक्सरसाइज की पिछली वीडियो में हम लोगों ने शब्द आधारित विजातीय प्रश्नों को हल करना सीखे और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्णमाला आधारित विजातीय छांटना। यदि वर्णमाला से संबंधित विजातीय आता है तो उसे कैसे हम छांटेंगे, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। टाइप्स ये है कि यदि समूह में केवल एक अक्षर हो, यदि विकल्प बनाया हो और प्रत्येक विकल्प में केवल एक एक अक्षर हो तो उसमें हम किस किस आधार पर विजातीय छांट सकते हैं। तो आइए, जैसे पहला है कि अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर पहला हम अंतर छांटेंगे, जो भी दिया उसमें अंतर के आधार पर हम छांट सकते हैं कि सबसे अलग या सबसे विषम कौन है। क्वेश्चन में देखिए आपके दिया है कि FLRZ में कौन भिन्न है। यहाँ FL और RZ, FLRZ में देखना कि कौन सा भिन्न है। इसके लिए हम उनके स्थान क्रम का या उनके बीच के अंतर के आधार पर छाटेंगे, जैसा कि हमने यहाँ बताया। तो F 6वें स्थान पे होता है, L 12वें पे होता है। जब ABCD का सीरियलाइज करें, आप ABCD के अक्षरों के उनके स्थान क्रम के आधार पर व्यवस्थित करें तो आप पाएंगे कि F 6ठे स्थान पर, L 12वें पे, R 18वें पे और Z 26वें पे होता है। इस प्रकार इनमें 6 6 12 6 का अंतर है, 12 6 18 6 का अंतर है, 18 6 24, अर्थात यहाँ पे 24वां लेटर होना चाहिए, 24वां लेटर जो कि होता है X, परंतु यहाँ पे Z दिया है, इसलिए यह Z अक्षरों के अंतर के आधार पे समूह से अलग हुआ। जो सेकेंड टाइप हम तलाशेंगे स्वर और व्यंजन के आधार पे। यदि प्रत्येक विकल्प में एक एक अक्षर हो तो उसमें दूसरा चयन का आधार होता है कि स्वर और व्यंजन के आधार पे हम अलग अलग तलाश सकते हैं कि कौन सा समूह से अलग है। यहाँ आप देखें सेकेंड क्वेश्चन में, जो कि UGC नेट परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, MWEH, इसमें कौन सा अलग है। तो यहाँ आप जानते हैं MWH व्यंजन है, जबकि E क्या है, स्वर है, इसलिए E अलग है। आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, ए से लेके जेड तक। उसमें से 5 लेटर क्या होते हैं, वावेल होते हैं, स्वर होते हैं, और बाकी 21 लेटर क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ जान लें कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वावेल्स होते हैं, स्वर होते हैं, A, E, I, O, U। ये बेसिक जानकारी आपके पास रहनी चाहिए विषम छांटने के लिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 लेटर्स वावेल्स होते हैं और अदर्स जो 21 लेटर्स बच जाते हैं ये कॉन्सोनेंट या व्यंजन होते हैं। तो यहाँ आप जानते रहें कि A, E, I, O, U स्वर हैं, इस आधार पे हम स्वर को अलग छांट सकते हैं और व्यंजनों का अलग ग्रुप है। तीसरा इसमें आधार बनता है कि अक्षरों के आकार के आधार पे, अक्षरों के आकार के आधार पे आप तलाश सकते हैं कि कौन सा अक्षर दिए हुए समूह में भिन्न है, विषम है, अलग है। विकल्प में 4 अक्षर हैं, F, H, V, N। यहाँ हमें अलग छांटना कि कौन सा अलग है। तो यहाँ आप देखें F के निर्माण में 3 सरल रेखाओं का इस्तेमाल है, 2 क्षैतिज और 1 ऊर्ध्वाधर। इसमें भी 3 सरल रेखाएं, 2 ऊर्ध्वाधर और 1 क्षैतिज। इसमें 3 रेखाएं हैं, 3 सरल रेखाएं, 1 तिर्यक और 2 ऊर्ध्वाधर। यहाँ पे 2 ही सरल रेखाओं के इस्तेमाल से इसका V का निर्माण हुआ है। इस प्रकार V में केवल 2 रेखाएं इस्तेमाल हैं, जबकि F, H और N में 3 रेखाओं का इस्तेमाल हुआ है। सो C वाला विकल्प अलग हुआ, विषम हुआ, वो आपका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप देखें तो इसमें दिया है LNOI। यहाँ पे हमें अलग छांटना है कि कौन सा अलग होगा। तो यहाँ पे अगर स्वर व्यंजन के आधार पे आप छाटेंगे तो नहीं छाट पाएंगे, क्योंकि LN व्यंजन हो जाते हैं और OI स्वर हो जाते हैं। तो इसमें देखिए कि अक्षरों की बनावट के आधार पे, अर्थात अक्षरों के आकार के आधार पे N के, L के और I के निर्माण में सरल रेखाओं का इस्तेमाल है, जबकि O के निर्माण में वक्र रेखा का इस्तेमाल हुआ है। पिछली वीडियो में हमने सरल रेखाओं और वक्र रेखाओं के विषय में परिचय कराया है। हमने बताया कि सरल रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं,
ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा और तिर्यक रेखा। ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और तिर्यक, जबकि वक्र रेखा क्या होती है? टेढ़े मेढ़े। तो ये तीनों रेखाएं सरल रेखा कहलाती हैं, जबकि ये वक्र रेखा कहलाती है। तो ओ के निर्माण में वक्र रेखा का इस्तेमाल हुआ है और बाकी अक्षरों के निर्माण में सरल रेखा का इस्तेमाल हुआ है। इस प्रकार दिए हुए प्रश्न में ओ सबसे अलग ऑप्शन है, सबसे भिन्न है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। सेकेंड टाइप देखते हैं, समूह में अक्षरों की संख्या में असमानता। एक आधार ये भी है अक्षरों में असमानता पहचानने का कि उसमें देखते हैं कि समूह में अक्षरों की संख्या कैसे है, बराबर है या कम है। यदि उनमें असमानता है, कम बेशी संख्याएं हैं, तो उसके आधार पर भी हम तलाश सकते हैं कि इसमें विषम कौन है। जैसे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि IJKLM DEFGH HIJK STUVW। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी 5 लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं, यहाँ पे 5 लेटर्स हैं, जबकि सी वाले विकल्प में केवल 4 अक्षर ही दिया है। तो 4 अक्षर देने की वजह से यहाँ पे अक्षरों की संख्या में भिन्नता पाई गई, असमानता पाई गई, इसलिए सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्योंकि पहले ऑप्शन, दूसरी और चौथे में 5-5 अक्षरों का ग्रुप है, 5-5 अक्षरों का समूह है, जबकि तीसरे विकल्प सी में केवल 4 अक्षर हैं, इसलिए यह तीनों से भिन्न हुआ, अलग हुआ। जिस अगले तरीके से हम अक्षरों में असमानता तलाशते हैं वो है समूह में अक्षरों के प्रकार में असमानता। उनकी यदि टाइप्स, उनके प्रकार में असमानता हो तो इस आधार पर भी हम विषम पहचान सकते हैं, विजातीय छांट सकते हैं। क्वेश्चन में आप देखें, पहला विकल्प है BCDDE HIJJK MNOOP RSTUV। यहाँ पे आप देखें तो पहले विकल्प में DD की पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीट कर रहा है एक ही अक्षर को 2 बार, यहाँ भी एक अक्षर को 2 बार, यहाँ भी 2 बार रिपीट कर रहा है, जबकि डी वाले विकल्प में कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए डी वाला विकल्प हमारा सबसे अलग होगा, यही असमान हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हुआ डी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया है FGGHIJ ABBCDE OPQQRS UVWXY। यहाँ पे आप देखें प्रत्येक विकल्प में एक ही अक्षर को डबल टाइम्स लिखा है, 2 बार लिखा है। अब यहाँ पे कैसे हम तलाशेंगे? इस आधार पे तो हम नहीं तलाश पाएंगे कि कौन सा असमान है, लेकिन आप यहाँ देखें तो यहाँ दूसरे तीसरे अक्षर का दोहराव है, रिपीटिशन है। यहाँ पे दूसरे तीसरे, यहाँ पे दूसरे तीसरे, लेकिन यहाँ पे तीसरे और चौथे सीरियल नंबर पे जो अक्षर है उसका रिपीटिशन हुआ है। क्यू तीसरे पे और क्यू चौथे पर है। इस प्रकार इनके स्थान में जो रिपीट किया है ये तो सब में रिपीटिशन है, लेकिन विकल्प सी में यही तीसरे चौथे नंबर के जो अक्षर हैं, जो रिपीट वाला अक्षर है वह तीसरे चौथे नंबर पर होने की वजह से ग्रुप में सबसे अलग हुआ, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि समूह में बड़े व छोटे अक्षरों की संख्या में असमानता। बड़े और छोटे अक्षरों के आधार पर भी हम समूह में विषम या अलग तलाशते हैं, असमान को चिन्हित करते हैं। जैसे दिया कि DEFG, यहाँ पे F स्मॉल है, HIJK यहाँ पे I स्मॉल है, UVWX यहाँ पे X स्मॉल है, और RSTV यहाँ पे S और T दोनों स्मॉल हैं। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि इसमें केवल एक अक्षर F स्मॉल, यहाँ पे केवल एक लेटर I स्मॉल, यहाँ पे केवल एक लेटर X स्मॉल, और यहाँ पे 2 लेटर S और T स्मॉल हैं। इस प्रकार से दिए हुए क्वेश्चन में चौथा विकल्प इन तीनों से अलग हुआ। चौथे विकल्प में 2 अक्षर स्मॉल लेटर हो गए, वह S और T हैं। इस प्रकार चौथा विकल्प हमारा सही हुआ। 5वां टाइप्स हम देखते हैं, समूह में छोटे व बड़े अक्षरों के स्थान में असमानता। इस आधार पर भी हम असमान तलाश सकते हैं कि यदि छोटे बड़े अक्षरों के स्थानों में विभिन्नता हो, स्थानों के क्रम में भिन्नता हो। विकल्प में GHIJK IJKLM STUVW NOPQR। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो दूसरा अक्षर वो स्मॉल लेटर है, यहाँ पे तीसरा अक्षर स्मॉल है, दूसरा स्मॉल है और तीसरा स्मॉल है।
दिए गए प्रश्न में इन 4 विकल्पों में से पहले विकल्प में सेकंड दूसरे स्थान पर स्मॉल लेटर है और बाकी सभी विकल्पों में तीसरे स्थान वाला लेटर स्मॉल लेटर, दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर है और बाकी में तीसरा अक्षर स्मॉल लेटर है। इस प्रकार से पहला विकल्प हमारा सही हुआ। अगला जो हम असमान तलाशते हैं वह समूह में अक्षरों के परस्पर स्थान में असमानता। अगर जो अक्षर हैं उनके स्थान में परस्पर असमानता हो तो उस आधार पर भी हम विषम तलाश सकते हैं। इसमें पहली पॉइंट आती है कि यदि समूह में 2 अक्षर हों, कितने अक्षरों की बात हो रही है, यदि समूह में 2 अक्षर हों तो उसमें क्या करते हैं कि दोनों अक्षरों के बीच में अंतर देख लेते हैं। दोनों अक्षरों के बीच में अंतर के आधार पर हम तलाश लेते हैं कि कौन सा विषम है, कौन सा असमान है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे DE लगातार दिया है, PQ लगातार है, TU लगातार है और MU लगातार न होने की वजह से यह तीनों से विषम हुआ, अलग हुआ, असमान हो गया। इस प्रकार इस क्वेश्चन में हमें सबसे अलग कौन मिला, MU, D वाला ऑप्शन। आगे आ जाइए, इस क्वेश्चन में आप देखें तो FU है, ये लगातार नहीं है, LO भी लगातार नहीं है, DU भी लगातार नहीं है, EV भी लगातार नहीं है। तो किस आधार पर हम तलाशें कि दिए हुए विकल्प में कौन सा विषम है। तो यहाँ पे देख लें, ये शुरू से छठे स्थान पे होता है, जबकि U का आप स्थान क्रम निकालेंगे तो पीछे से छठे स्थान पे होता है। पीछे से छठे स्थान पे कैसे पता चलेगा, यदि आप 27 में से इस 6 को माइनस कर दें तो 21 आ जाता है और 21वें नंबर पे U होता है। इसी प्रकार L शुरू से 12वीं, बाएं से 12वें स्थान पे L होता है और दाहिने से अर्थात Z की तरफ से यदि आप तलाशें, Z की तरफ से यदि आप देखें तो 12वें स्थान पे वो होता है। E का स्थान शुरू से 5वां है और B का स्थान Z की तरफ से 5वां है। उधर से Z से आप काउंटिंग कर लेंगे तो 5वें नंबर पे आएगा और इसकी गणना और आसान करने के लिए आप 27 में से 5 को माइनस कर दें तो 22 आ जाएगा। 22वें पे आप जानते हैं कि B होता है, जबकि यहाँ पे D चौथे नंबर पे होता है और दाहिने से चौथे नंबर पे कौन सा होगा, तो 27 में से अगर हम 4 माइनस करें तो हमें 23, अर्थात यहाँ पे W होना चाहिए जबकि है U, W के बदले U है, इसलिए इस C वाला ऑप्शन अलग हुआ, सबसे असमान हुआ। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा, C। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि उनके सीरियलाइज के आधार पे, उनके क्रमिक स्थान के आधार पे या उनकी गैपिंग के आधार पे, अक्षरों के बीच के अंतराल के आधार पर हम तलाश ले रहे हैं कि कौन सा विकल्प असमान है, कौन सा विकल्प विषम है। विजाति छांटने में जो अगला टाइप्स है कि यदि समूह में 4 अक्षर हों, यदि 4 अक्षरों का ग्रुप विकल्प के रूप में दिया है तो उस कंडीशन में हम कैसे तलाशेंगे कि कौन सा समूह अलग है। जब 4 अक्षरों का समूह दिया हो तो उसमें हम पहले दूसरे अक्षर का या पहले तीसरे का या पहले से चौथे अक्षर का रिलेशन स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। यदि उसमें कोई संबंध नहीं हो पाता है तो दूसरे अक्षर का तीसरे अक्षर के साथ या दूसरे अक्षर का चौथे अक्षर के साथ संबंध स्थापित करते हैं। ऐसा भी अगर संभव नहीं हो पाता है तो तीसरे का चौथे से रिलेशन हम देखते हैं। अगर तीसरे का चौथे से रिलेशन भी नहीं हो पाता है तो हम सब में देख लेते हैं। कैसे, पहला दूसरा तीसरा में देखेंगे या दूसरा तीसरा चौथा में देखेंगे या तीसरा चौथा पहले में देख लेंगे, या ऐसे भी संभव नहीं है तो चारों अक्षरों का एक साथ हम संबंध तलाशेंगे कि उनमें क्या समानता या असमानता है। पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों अक्षरों में एक साथ हम रिलेशन की तलाश करके विषम की पहचान कर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ए का स्थान क्रम पहला है, ई का 5वां है, तो पहले में यदि हम 4 जोड़ दें तो 5वां मिल जाता है। दूसरे विकल्प में के का स्थान क्रम 11, ओ का स्थान क्रम 12, यदि हम 11 में 4 जोड़ दें तो 15, के का स्थान 11 और ओ का स्थान क्रम 15, यदि 11 में हम 4 जोड़ दें तो 15वां स्थान ओ का प्राप्त हो जा रहा है। ऐसे ही सी वाले विकल्प में हम देखेंगे कि यू का स्थान 21वां होता है, y का स्थान 25वां होता है, 21 में 4 जोड़ दें तो हमें 25 प्राप्त हो जाता है। परंतु चौथे विकल्प में ई के बाद एच दिया है, ई का स्थान 5वां होता है और एच का स्थान 8वां होता है, तो 5 में हम 4 जोड़ेंगे तो 9 होना चाहिए जबकि ये 8 है। इस प्रकार से पहले दूसरे अक्षर में जब हम रिलेशन स्थापित किए, संबंध स्थापित किए, तो हमें चौथा विकल्प
असमान नज़र आ रहा है। चौथा विकल्प भिन्न है सबसे, क्योंकि पहले में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो दूसरे अक्षर के स्थान क्रम को हम प्राप्त कर लेते हैं, जबकि चौथे विकल्प में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए चौथा विकल्प हमारा विषम हो गया, सबसे असमान हो गया। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे हम नज़र डालें। CXDW GTHS EVFU HQGRK। यहाँ पे हमने बताया पूर्वोक्त में कि पहले दूसरे में करते हैं, दूसरे तीसरे में, तीसरे चौथे में, पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से, ऐसे विभिन्न संबंध हम स्थापित करते हैं। यहाँ पे आप देखें तो C के बाद D, पहले का तीसरे से क्या रिलेशन है कि सीरियल नंबर से क्रमागत हैं। G के बाद H होता है, क्रमागत है। E के बाद F होता है क्रमागत, Q के बाद R, ये भी क्रमागत। सब में समानता हो जा रही पहले और तीसरे को देखने से। अब दूसरे चौथे में आप देख लीजिए, चौथे दूसरे में देखेंगे तो WX, W से X की तरफ, यहाँ ST, इधर UV, जबकि KG, ये व्युत्क्रम है। J के बाद K होना चाहिए, जबकि ये K के बाद J है, जबकि UV ST WX, जबकि वो आपका K के बाद L होना चाहिए यहाँ पे, जबकि J दिया है, यह J के ऐसे व्युत्क्रम दे दिया, उल्टा क्रम दे दिया है दूसरे और चौथे का D वाले विकल्प में। इस प्रकार से D वाला विकल्प हमारा अलग होगा। तो कहने का आशय ये है कि जब समूह में 4-4 अक्षरों की ग्रुपिंग हो तो वहाँ पे पहले का दूसरे, दूसरे का तीसरे, तीसरे का चौथे, चौथे का पहले, या फिर दूसरे का चौथे से, या पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, या चारों का आपस में संबंध स्थापित करके हम असमान को छांट सकते हैं, असमान को चिन्हित कर सकते हैं। अगले टाइप्स को हम देखें। वर्णमाला आधारित विजाति छांटने में एक तरीका और भी आपके समूह से, यदि समूह में 3-3 अक्षर हों, कितने हैं, ऐसा विकल्प बनाया कि हर विकल्प में 3-3 अक्षर हैं, तो उसमें हम कैसे तलाशेंगे कि कौन सा विकल्प असमान है, अलग है, भिन्न है। तो उसमें पहले अक्षर का दूसरे से रिलेशन स्थापित कर लेंगे, या पहले का तीसरे से स्थापित कर लेंगे। यदि ये भी ना मिल पावे तो दूसरे अक्षर का तीसरे अक्षर से संबंध स्थापित करके देखते हैं। यदि उपरोक्त तीनों रूल नहीं फॉलो हो पा रहे हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों अक्षरों में एक साथ संबंध स्थापित करके हम असमान को चिन्हित कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, उसे छांट लेते हैं। जैसे आप देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में दे रखा है कि DEF RTS HIR और NOC, DEF RTS HIR NOC। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला और दूसरा क्रमागत है, HI क्रमागत है, N के बाद O आता है, ये भी क्रमागत है, जबकि R के बाद यश आना चाहिए लेकिन R के बाद T आया है, यह क्रमागत न होने की वजह से B वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले और दूसरे अक्षर के बीच संबंध स्थापित करके असमान को चिन्हित कर लिया। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे आप नज़र डालें तो इसमें दिया है EBD IFH QNO और YVX। यहाँ पे आप देखेंगे तो तीसरे का पहले से देखिए, D के बाद E आता है, H के बाद I आता है, X के बाद Y आता है, जबकि O के बाद P होना चाहिए लेकिन O के बाद Q होने की वजह से यह इन तीनों से भिन्न हुआ। पहले और तीसरे में रिलेशन स्थापित करते हुए, तीसरे का पहले से हम संबंध जब स्थापित किए तो वहाँ पे हमें प्राप्त हुआ कि तीसरा वाला ऑप्शन ये अलग है, इसलिए ये सबसे अलग हुआ, इसलिए C वाला असमान हो गया, इसे हम चिन्हित कर लिए। यही आंसर हमारा हो जाएगा। तीसरे वाले में आप देखें BGI DHL SXZ और GOP, तो इस तीसरे में कौन सा अलग होगा, इसे हमें चयन करना है, पहचानना है। तो यहाँ पे आप देखें पहले और दूसरे का हम रिलेशन स्थापित कर रहे हैं। B दूसरे पे होता है और G होता है 7वें पे। दूसरे स्थान में यदि हम 5 को ऐड कर दें
तो हमें 7 मिल जाता है। ऐसे यहाँ D चौथे पे होता है और H 8वें पे होता है। यहाँ पे अगर हम 4 ऐड करेंगे तब जाके 8 मिलेगा। यहाँ पे S 19वें पे होता है और X 24वें पे होता है। यदि इसमें हम 5 जोड़ दें तब हमें 24 प्राप्त हो जाएगा। J 10वें पे होता है, O 15वें पे होता है। तो इस प्रकार आप देख लिए होंगे कि पहले दूसरे में हम जब रिलेशन स्थापित कर रहे हैं तो यदि पहले में 5 जोड़ने पे दूसरा प्राप्त हो जा रहा है, पहला 19 है, दूसरा 24 है, 5 जोड़ने पे 24। J 10वें पे होता है, इसमें 5 जोड़ देंगे तो 15वें पे O मिल जा रहा है। किंतु B विकल्प में आप देख रहे हैं कि 4 में 4 जोड़ने पे 8 मिलेगा। 4 में यदि हम 5 जोड़ दें तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 के हिसाब से यहाँ I होना चाहिए। इस प्रकार से B वाला विकल्प असमान हो गया, अलग हो गया। तो पहले और दूसरे में हम रिलेशन स्थापित करके ज्ञात कर लिए कि दिए हुए विकल्पों में कौन सा विकल्प विषम है। चौथे क्वेश्चन पे हम नजर डालें तो DE ये दोनों क्रमागत हो जा रहे हैं, पहला दूसरा लेटर। HI क्रमागत हो जा रहा, N के बाद O आता, ये भी क्रमागत हो गया। जबकि B वाला विकल्प अलग है, R के बाद S आता है, जबकि R के बाद T दे दिया है। इसलिए विकल्प B इन तीनों विकल्पों में विषम हो गया। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा? B सही हो जाएगा। इस प्रकार आप तलाश करें कि यदि प्रश्न में 3 अक्षरों का विकल्प बनाया है तो पहले अक्षर का दूसरे से रिलेशन स्थापित करिए, या पहले का तीसरे से, दूसरे का तीसरे से, या पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों का आपस में संबंध स्थापित करके बहुत ही आसानी से हम असमान को चिन्हित कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर करिए। साथ ही साथ इस टॉपिक की अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।